नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जॉब जॉन जीतू में, जहां हर आवाज़ सरकार तक पहुंचती है। आज का वीडियो खबर नहीं है बल्कि उम्मीद, संघर्ष और बदलाव की कहानी है। अगर आप भी संविदा कर्मी, आउटसोर्स कर्मी, दैनिक कर्मी या हटाए गए कर्मचारी या इस देश के मेहनतकश नागरिक हैं तो आपके ताल्लुक रखते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक के बाद एक घोषणा और बड़ा ऐलान कर रहे हैं, जिसका असर आपके सीधे जीवन, आपकी रोजी रोटी और आपके आत्मसम्मान पर पड़ेगा। तो आइए शुरू करते हैं विस्तार से और सच्ची जानकारी के साथ। लेकिन उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप लोग चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल वाला आइकन को प्रेस करें, जिससे कि भविष्य में कोई भी अपडेट, कोई भी जानकारी आए जिसकी जानकारी सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त हो। तो चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता है। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी जरूर कीजिए। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, डायरेक्ट चलते हैं पूरी जानकारी को जिसका आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तो साथियों, बीते 48 घंटे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संविदा और कर्मी, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं। ये ऐलान सिर्फ शब्द नहीं है, ये संघर्ष की गूंज है जो वर्षों से सड़कों, सभाओं, अवधारणाओं और फाइलों में गूंज रही थी। मध्याह्न भोजन योजना, रसोईया दीदी के वेतन का दोगुना कर दिया गया, यानी कि 1650 की जगह 33 रुपये मिलेंगे। और इन दीदियों को बिना किसी छुट्टी के बच्चों को खाना खिलाया, बिना किसी बगैर वेतन को, कभी आधे महीने तक रकम पर ये सभी काम करते थे। उनका अब मानदेय को दुगना किया गया, आज उनका सामान लौटा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इतना काफ़ी है? उसके आगे देखिएगा तो आप लोग को भी पता है, मैंने वीडियो में भी बताया है कि रात्रि प्रहरी, नाइट गार्ड का भी वेतन को बढ़ोतरी कर दिया गया। जो 5,000 मिलते थे उसको अब डायरेक्ट 10,000 रुपये कर दिया गया। जो दिन रात रह कर स्कूल में सुरक्षा के लिए काम करते थे, अब थोड़ा इसे चैन मिलेगा, क्योंकि 5,000 में कुछ होने वाला नहीं था, जिसे अब बढ़ाकर 10,000 रुपया कर दिया गया है। उसके आगे आपको भी पता है कि शारीरिक शिक्षक यानी कि अनुदेशक के लिए जो पहले 8,000 में काम करते थे, पढ़ाते थे, उनको अब 16,000 रुपया प्रतिमाह कर दिया गया। यानी कि शरीर विकास, स्वास्थ्य शिक्षा और इनकी जिम्मेदारी थी कि इन्हें भी सरकार ने गंभीरता से लिया है, यानी कि सभी पर ख्याल किए हैं। और सबसे अहम कि वार्षिक वेतन वृद्धि में 200 से जगह बढ़ाकर इसे 400 रुपया कर दिया गया, यानी कि दोगुना किया गया है। सरकार इसे प्रोत्साहन मान रही है, लेकिन कर्मचारी इसे मान्यता। लेकिन जनता जानती है ये चुनावी साल है और अब सबकी बारी आ रही है। अब सवाल उठता है कि घोषणा हुई है, पर क्या ये सिर्फ भाषण है या वास्तव में जमीनी बदलाव? मुख्यमंत्री ने मन से जो कहा है वह आज अखबारों में सुर्खियां बटोर रही है, मगर कैबिनेट की मुहर के बिना ये सिर्फ एक इंतजार की चिट्ठी है। पत्रकार बीमा योजना की तरह अगर घोषणा के साथ ही तत्काल मंजूरी मिलती है तो रसोईया दीदी, रात्रि प्रहरी और अनुदेशकों के चेहरों पर भी और तेजी से खुशी देखने को मिल सकते थे। घोषणाएं तो हो चुकी है, जैसे देखिएगा, पहला में तो लेखपाल, आईटी सहायक, पंचायत रोजगार सेवक, तकनीक सहायक, ग्राम कचहरी सचिव, न्याय मित्र, बीडीएमसी, डाटा एंट्री ऑपरेटर, ग्रामीण विकास आवास सहायक, बिजली विभाग मानव बल, किसान सलाहकार, लोहिया कर्मी, आशा, आंगनबाड़ी, जीविका, एएनएम। और यहाँ पर देखिएगा रसोईया को लेकर भी ऐलान हो चुका है। इनके नाम के आगे कैबिनेट की मुहर का भी इंतजार, यानी कि ऐलान तो कर दिया गया है, लेकिन इस पर अभी कैबिनेट की मुहर नहीं लगी है। ये वादा सिर्फ इंतजार का दौर का है, तो आप लोग थोड़ा सा वेट कीजिए। जब तक इसके लिए मुहर नहीं लग जाते हैं आपको इस पर अभी कंफर्म नहीं होना है। वादा किए हैं लेकिन मुहर नहीं लगे हैं। अब बात करते हैं अगली कैबिनेट मीटिंग की बैठक, यानी कि 15 अगस्त से पहले होने की पूरी संभावना है। अगली बैठक होने का पूरे उम्मीद जताई जा रही है, यानी कि 15 अगस्त से पहले कभी भी मीटिंग लग सकती है। नीतीश सरकार का कहना है कि सबके चेहरे पर मुस्कान लानी है, सबका वेतन बढ़ाना है। यह एक राजनीतिक लक्ष्य नहीं बल्कि संविधानिक कर्तव्य भी है। तो साथियों, हो सकता है अगली बैठक में इन तमाम घोषणाओं पर मुहर लगे, जिन सभी कर्मियों का नाम मैंने बताए हैं और जिनके लिए अभी तक कुछ नहीं बोला गया है, उनका भी नंबर आ जाएगा। अगर आप भी संविदा कर्मचारी हैं तो अगले 10 दिनों में आपके लिए महत्वपूर्ण निर्णायक साबित हो सकते हैं। तो दोस्तों, यह एक बात समझनी होगी कि 2025 का विधानसभा चुनाव नज़दीक है और सरकार जानती है कि चुनाव जीतने के लिए जनता का दिल जीतना बहुत ही ज़रूरी है। और जिनके भरोसे सरकारी स्कूल, अस्पताल, पंचायती का काम, ग्रामीण विकास चलता है, अगर इन्हीं कर्मचारी का ख्याल नहीं रखा जाता है तो जनता भी सवाल उठाएगी। नीतीश कुमार ने पहले ही कह चुके हैं कि हम एक एक करके सभी संविदा कर्मी, दैनिक कर्मचारी, वेतनभोगी और हटाए गए कर्मचारी के लिए
केवल चुनावी स्टंट नहीं होने चाहिए। हम इस सभी का वेतन बढ़ाएंगे, स्थायीकरण करेंगे, जो हटाएंगे उसको पुनः से बहाल करेंगे। यहाँ पर वो खुद अपने मुँह से बोले हैं। यानी सीधा सीधा बात कर लेते तो अस्थायीकरण और समान काम का समान वेतन को लेकर यहाँ पर वो खुद से अपने मुख से बात कहे और ट्विटर हैंडल पर भी ये बातें कही गई है। तो इस संघर्ष में सबसे बड़ी भूमिका रही कर्मचारी संगठनों की, जिसमें से रसोई यूनियन की अनशन, आउटसोर्सिंग कर्मियों का प्रदर्शन, पंचायत सचिवों का घेराव, IT सहायक की राज्यव्यापी हड़ताल। इन आंदोलनों की आवाज़ अब सरकार के दरवाजे तक पहुंच चुकी है। अब मुख्यमंत्री ने खुद कहा कि सभी का ध्यान रखा जाएगा, तो इसका पालन भी जरूरी है। तो दोस्तों, ये सिर्फ तालियां बजाने का नहीं है, यह समय जागरूकता एकजुटता रहने का है। क्योंकि अगर आप चुप रहें तो घोषणा ही सब कुछ बन जाएगी, अगर आप सवाल पूछते रहेंगे तो घोषणा हक बन जाएगी। तो जो लोग इस बार शामिल नहीं हुए हैं, आपका नंबर भी आएगा। संघर्ष जिंदा रखिए, एकजुट रहिए और सरकार से अपनी मांग को सलीनता से लेकिन मजबूती से रखिए। हम वादा करते हैं कि इस चैनल से आपकी आवाज़ लगातार उठती रहेगी। अगर आप इस चैनल से जुड़े हैं तो आपको लगता है कि ये बातें सही दिशा में हैं, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि अगली घोषणा हो जिसकी खबर सबसे पहले आपको मिल सके। संघर्ष ही शक्ति है, जागरूकता ही बदलाव है। तो साथियों, अगर आप लोग एकजुट रहेंगे तभी आपको ये बदलाव देखने को मिल सकते हैं। उसके लिए केवल चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है। जब भी आपके बारे में कोई जानकारी, कोई नोटिफिकेशन आए, जिसकी जानकारी सबसे पहले आपको वीडियो के माध्यम से प्राप्त हो, तो साथियों जो मैंने जानकारी बताएं, बोलने में हमसे अगर कोई मिस्टेक हो गए या कोई गलती हो गए तो आप अपना छोटा भाई समझ के क्षमा कीजिएगा। क्योंकि मैं हमेशा आपके लिए नई नई अपडेट लाने का प्रयास करते हैं। क्योंकि आपको 10 दिन इस चैनल के माध्यम से आपको लगातार अपडेट रहना है, या किसी भी चैनल के साथ अपडेट रह सकते हैं जिस पे आपको भरोसा है, क्योंकि इस 10 दिन में आपके लिए कुछ बड़ा बदलाव होने वाला है। तो साथियों, मिलते हैं इसी तरह से नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। जब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद, जय भारत। आपका साथी जॉब्स जॉन जीतू।